हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टूर ऑफ संसार चैनल में। अगर चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, इन दिनों हर जगह सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर की ही चर्चा है। ये एक भव्य और कई मायनों में ऐतिहासिक मंदिर है और इस मंदिर ने पूरी अयोध्या नगरी की काया पलट कर दी है। अयोध्या नगरी की गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। प्रभु श्री राम की ये नगरी सिर्फ इस भव्य मंदिर के कारण ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि और भी कई ऐसी बातें हैं जो अयोध्या को बहुत ही खास बनाती है। अयोध्या नगरी कितनी पुरानी है, इसे किसने बसाया था, अयोध्या को पहले किस नाम से जाना जाता था, वेदों में अयोध्या के बारे में क्या लिखा गया है, हिंदुओं के अलावा बौद्ध और जैन धर्म में इस जगह का क्या महत्व है, आखिर कब यहाँ मंदिर तोड़कर मस्जिद का निर्माण किया गया था। इस तरह के कई सवाल हैं जिनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अयोध्या के बारे में दोस्तों जब भी बात की जाती है तो हर कोई राम मंदिर या बाबरी मस्जिद के कांड के बारे में ही बात करता है। ये एक ऐसी नगरी है जो अपने आप में कई प्राचीन रहस्य समेटे हुए है। अयोध्या नगरी का असली इतिहास क्या है, यहाँ कौन कौन से त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, अयोध्या कैसे पहुँचा जा सकता है और यहाँ पर राम मंदिर के अलावा कौन कौन सी जगह घूमने के लिए आप जा सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको अपनी वीडियो में देने वाले हैं। यकीनन इस वीडियो को देखने के बाद आप जल्द ही अयोध्या और राम मंदिर घूमने के लिए लालायित हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए प्रभु श्री राम का नाम लेते हुए अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में अयोध्या शहर की कुल आबादी 5.5 लाख के आसपास है, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में बहुत ही जल्दी इसकी आबादी 10 लाख से ज्यादा हो जाएगी। राम मंदिर के बाद यहाँ पर हर साल 2 करोड़ टूरिस्ट आने का अनुमान लगाया जा रहा है। इससे लोग रोजगार की तलाश में शहर की ओर आएंगे। अयोध्या शहर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले का प्रमुख केंद्र है। पहले जिले को फैजाबाद के नाम से जाना जाता था, लेकिन साल 2018 में योगी आदित्यनाथ ने जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। ये शहर कुल 120 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। शास्त्रों में अयोध्या को 12 योजन विस्तार यानी करीब 144 किलोमीटर का बताया गया है। अयोध्या में 460 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर एरिया में रहते हैं। शहर में सबसे अधिक अवधी भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस शहर को पहले अवध के नाम से भी जाना जाता था। हिंदी, संस्कृत और उर्दू भाषाएं भी यहाँ समझी और बोली जाती है। अयोध्या नगर पालिका परिषद के अनुसार यहाँ पर 93% हिंदू और 6% मुसलमान रहते हैं। वहीं 1% में सिख, बौद्ध और जैन धर्मों के लोग शामिल हैं। आपको बता दें कि शहर का लिटरेसी रेट है 78%। अयोध्या शब्द को तोड़कर देखें तो शब्द निकल कर आते हैं अ प्लस युद्ध, यानी एक ऐसी जगह जहाँ कोई भी युद्ध ना होता हो। इसे आज हर कोई भगवान श्री राम की नगरी कहता है, क्योंकि भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार प्रभु श्री राम का जन्म यहीं पर हुआ था। सरयू नदी के किनारे बस इस शहर के बारे में हिंदू ग्रंथों, वेदों और पुराणों में काफी कुछ लिखा है। इसे ईश्वर का नगर भी कहा जाता है और ग्रंथों में इसकी तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या को सप्तपुरियों में से एक माना जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ये नगरी विष्णु जी के सुदर्शन चक्र पर बसी हुई है। इसे मंदिरों का शहर कहना दोस्तों बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज के समय में अयोध्या में 5 से 6 हजार मंदिर मौजूद है। आज इसे पूरी दुनिया अयोध्या के नाम से जानती है। प्राचीन समय में कई बार इस नगरी का नाम बदला जा चुका है। इसे विनीता नगरी और साकेत के नाम से भी जाना जाता है। ये शहर अपने आप में भारत का गौरवशाली इतिहास, प्राचीन संस्कृति और सभ्यता समेटे हुए है। हजारों साल पहले भगवान राम का दोस्तों जन्म हुआ था। इसके अलावा रघुवंशियों और सूर्यवंशी राजाओं ने भी यहाँ पर राज किया। ऐसे कहा जाता है कि भगवान राम ने जब गुप्तार घाट पर जल समाधि ले ली थी तो ये नगरी पूरी तरह से वीरान हो गई थी। यहाँ तक कि शहर के सारे जानवर, कीड़े मकोड़े और कीट पतंगे भी अयोध्या छोड़ के चले गए थे। इसके बाद उनके बड़े पुत्र कुश ने इस नगरी को दोबारा बसाया। अयोध्या एक समय पर कौशल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। मध्यकालीन युग में अयोध्या पर कन्नौज और गुप्त वंश के राजाओं ने शासन किया। 7th सेंचुरी में चाइनीज ट्रेवलर ह्यून सांग भारत आया था। उसने अपनी किताब में लिखा है कि अयोध्या में उस समय 20 से अधिक बौद्ध मठ और करीब 3000 भिक्षु रहा करते थे। भगवान बौद्ध और भगवान महावीर ने अपने जीवन का कुछ समय अयोध्या में व्यतीत किया था। जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ था, इसलिए जैन अनुयायियों के लिए भी ये जगह एक पवित्र नगरी मानी जाती है। अयोध्या में सरयू नदी के किनारे 1 दर्जन से भी अधिक घाट बने हुए हैं। सरयू नदी कोई साधारण नदी नहीं है, बल्कि इसे काफी पवित्र माना जाता है। अयोध्या जाने वाला हर शख्स राम मंदिर जाने से पहले इस नदी में स्नान जरूर करता है। खुद भगवान राम ने भी इस नदी में स्नान किया था। सरयू नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और सभी धर्मों की यात्रा के बराबर पुण्य मिलता है। अयोध्या का प्रभाव भारत तक ही सीमित नहीं है दोस्तों, बल्कि विदेशों में भी इस शहर के खूब चर्चे हैं। इंडोनेशिया के शहर योग्यकर्ता और थाईलैंड के शहर अयोध्या का नाम अयोध्या शहर के नाम पर ही रखा गया है। साउथ कोरिया की सिटी गिम्हे और नेपाल के जनकपुर को अयोध्या की सिस्टर सिटीज कहा जाता है। असल में माता सीता के पिता जनक जनकपुर के राजा थे और इसीलिए जनकपुर को भगवान राम का ससुराल कहा जाता है। साउथ कोरिया से भी अयोध्या का खास कनेक्शन है। अयोध्या की रहने वाली एक राजकुमारी ने समुद्री यात्रा कर साउथ कोरिया तक का सफर तय किया था। इसके बाद राजकुमारी का विवाह कोरिया के कारा साम्राज्य के किंग किम सुरो से हुआ था। बाद में राजकुमारी का नाम यो हुआंग कर दिया गया था। अयोध्या को फिलहाल काफी अच्छी तरह से डेवलप किया जा रहा है। इसे स्मार्ट सिटी मिशन में भी शामिल किया गया है। नया एयरपोर्ट, सड़कों के रीडेवलपमेंट सहित करीब 250 परियोजनाएं अयोध्या में चल रही हैं, जिनका बजट 30,000 करोड़ से भी
ज्यादा है। चलिए थोड़ा शॉर्ट में आपको राम मंदिर के बारे में जानकारी दे देते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक पहले के समय में यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर हुआ करता था, लेकिन साल 1528 में मुगल बादशाह बाबर के आदेश पर जनरल मीर बाकी ने मंदिर को तोड़ दिया था और यहाँ पर एक मस्जिद का निर्माण कराया गया। उसने मस्जिद का नाम अपने बादशाह बाबर के नाम पर रखा, जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से पहचान मिली। लेकिन 6 दिसंबर 1992 के दिन कार सेवकों ने मिलकर बाबरी मस्जिद का ढांचा क्षतिग्रस्त कर दिया। इसके बाद देश भर में दंगे हुए और मामला कोर्ट तक पहुंचा। 9 नवंबर 2019 के दिन सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुओं के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ की विवादित जमीन हिंदू समुदाय को सौंप दी गई, तो वहीं मुस्लिम समुदाय को अलग से 5 एकड़ जमीन सौंप दी गई, जहां पर जल्द ही मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मस्जिद की नींव भी पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा ही रखी जाएगी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को श्री राम मंदिर की नींव रखी थी। इस मंदिर को बनाने में हजारों कारीगरों ने अपना सहयोग दिया है। 30 साल पहले ही मंदिर का ढांचा तैयार कर लिया गया था और उसी में कुछ बदलाव करके ये शानदार मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर की छटा अलौकिक है। दूर से ही मंदिर की शोभा नजर आती है। मंदिर में प्रवेश के साथ ही एक असीम शांति का अनुभव होता है, मानो साक्षात भगवान राम के द्वार में आ गए हो। मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है और इसमें कुल 1200 पिलर्स हैं। मंदिर को बनाने में 3000 करोड़ रुपए की लागत आई है और मंदिर के निर्माण में स्टील या लोहे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया है। पत्थरों और ईंटों की मदद से ही पूरा मंदिर बनाया गया है। मंदिर के पिलर्स और दीवारों पर की गई नक्काशी कमाल की है, जिन्हें कलाकारों ने अपने हाथों से उकेरा है। ये मंदिर दोस्तों इतना मजबूत है कि 1000 सालों तक इसे कुछ भी नहीं होगा। रिएक्टर स्केल 9 दशक के भूकंप के झटके भी इस मंदिर को हिला नहीं पाएंगे। मंदिर में 2100 किलो का घंटा लगाया गया है। देश के अलग अलग कोनों से रामलला के लिए सामान आया है। वाराणसी के लकड़ी के खिलौने, गुजरात से 108 फीट की अगरबत्ती, हैदराबाद से चरण पादुका और करीब 2500 पवित्र नदियों और तालाबों का जल। लिस्ट और भी बहुत लंबी है। राम मंदिर के आसपास हिंदी, इंग्लिश सहित अन्य कई भाषाओं में साइन बोर्ड लगाए जाएंगे। जल्द ही अयोध्या में लग्जरी क्रूज की शुरुआत की जाएगी। एक शानदार थीम पार्क बनाया जाएगा और भगवान राम की 251 मीटर ऊंची प्रतिमा भी लगाई जाएगी, जिसका काम शुरू हो चुका है। तैयार होने के बाद ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति होगी और सरदार पटेल जी की 181 मीटर ऊंची प्रतिमा का रिकॉर्ड भी तोड़ देगी। इस राम मंदिर के नीचे 2000 फीट की गहराई में एक टाइम कैप्सूल भी रखा गया है, जिसमें रामायण और मंदिर से जुड़ी जानकारी सहित कुछ अनमोल चीजें रखी गई है। इस टाइम कैप्सूल के जरिए हजारों साल बाद भी मंदिर के बारे में जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, अयोध्या को त्योहारों की नगरी भी कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा। साल भर यहाँ कई त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं और समय समय पर मेलों का आयोजन भी यहाँ पर होता रहता है। दीपावली पर सरयू नदी के किनारे दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। बीते साल 22 लाख से ज्यादा दीपक अयोध्या वासियों ने जलाए थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया था। इसके अलावा दशहरा, रामनवमी, रामलीला, रक्षाबंधन आदि त्योहार और उत्सव भी यहाँ मनाए जाते हैं। अयोध्या में घूमने और देखने के लिए सिर्फ राम मंदिर नहीं है, बल्कि साथ ही कई धार्मिक और पर्यटन स्थल भी मौजूद है। राम मंदिर के पास नागेश्वर महादेव मंदिर है, जिसे भगवान राम के पुत्र कुश ने बनवाया था। इस मंदिर को 12 में से एक ज्योतिर्लिंग का स्थान प्राप्त है। लता मंगेशकर चौक पर लगी 40 फीट ऊंची वीणा के साथ फोटो क्लिक कराना बिल्कुल मत भूलना। हनुमानगढ़ी अयोध्या का एक प्रसिद्ध मंदिर है। हनुमान जी को अयोध्या का चौकीदार और रक्षक कहा जाता है। अयोध्या में हजारों सालों में कई बदलाव हुए हैं, लेकिन हनुमान मंदिर को कभी भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। राम कोट, दशरथ महल, कनक भवन, त्रेता के ठाकुर, राजद्वार टेम्पल, गुप्तर घाट, ब्रह्मा कुंड, तुलसी उद्यान, कोरियन पार्क, बहू बेगम का मकबरा, ऐसे कई सारे दार्शनिक स्थल अयोध्या में मौजूद है। अब आप अयोध्या जाएंगे तो वहाँ पर पेट पूजा तो भाई करेंगे ही। इस प्राचीन नगरी में आपको खाने पीने की भी कोई कमी नहीं होगी, लेकिन ढूंढने से भी यहाँ पर नॉनवेज आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। राम मंदिर से कई किलोमीटर दूर भी कोई नॉनवेज की दुकान, होटल या रेस्टोरेंट नहीं खोला जा सकता। अगर आप अयोध्या जाएं तो यहाँ की खीर और रबड़ी खाना बिल्कुल भी ना भूलें। काजू, बादाम और केसर युक्त ये चीजें आपको बहुत पसंद आएंगी। इसके साथ ही वेज बिरयानी, बेड़मी पूरी, इस तरह की चाट, कचौड़ी, दही वड़ा, बूंदी लड्डू, राम लड्डू और मालपुआ आप जरूर ट्राई कीजिएगा। यकीनन हर चीज का टेस्ट आपको बहुत बेस्ट मिलेगा और खाने के दाम भी काफी सही है, मतलब कि आपके पॉकेट के हिसाब से। बड़े शहरों की तरह किसी भी प्रकार की लूट मार यहाँ देखने को नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं अयोध्या पहुँचा कैसे जाए। अयोध्या पहुँचने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शंस मौजूद है। सबसे बढ़िया साधन यहाँ आने का रेल मार्ग है। अयोध्या धाम जंक्शन के लिए आपको देश के लगभग सभी प्रमुख शहरों से ट्रेन मिल जाएगी। इसके अलावा हाल ही में अयोध्या में नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। यानी फ्लाइट के जरिए भी अयोध्या पहुँचा जा सकता है। सड़क मार्ग के जरिए भी अयोध्या पहुँचना काफी आसान है। अयोध्या में बहुत ही किफायती दामों में आपको होटल और धर्मशाला मिल जाएगी। आने वाले समय में अयोध्या में कई नई धर्मशालाओं और होटल का निर्माण करना होगा, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से आने वाले सैलानियों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। अयोध्या घूमने में कुल 3 से 4 हजार रूपए का खर्चा आएगा। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो उसका किराया अलग से जोड़ सकते हैं। अगर धार्मिक यात्रा पसंद है और वास्तव में ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहाँ मन को शांति मिलेगी, तो एक बार अयोध्या की यात्रा जरूर कीजिए। तो दोस्तों, ये थी अयोध्या के बारे में पूरी जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी जरूर पसंद
आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर लें।